सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमें इन गलतियों का एहसास होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। तो पहले से अगर हम इन बातों को जान लेते हैं तो ये गलती जीवन में कभी नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाती जाऊंगी कहाँ पर क्या नहीं करना है, और ये सावधानी आपको जीवन भर खुद भी रखनी है और दूसरे लोगों को भी बतानी है। जब आप अपने घर के मैप को देखेंगे तब आप अपने घर की उत्तर और पूर्व दिशा ईशान को लेते हुए इस एरिया को चेक करना है और यहाँ पर देखना है कि क्या नहीं है या फिर यहाँ पे क्या रखा है। तो जब आपने ये दिशा चेक करी, आपने उत्तर से ईशान कोण को चेक किया और ईशान से पूर्व दिशा को चेक किया। अब इन जगहों पर आपका कोई भारी वजनदार सामान रखा हुआ है, जैसे कि सोफ़ा लगे हुए हैं इस पूरे एरिया में, ख़ास तौर से आपका ईशान कोण में। ईशान कोण और उत्तर की ये दिशा है, यहाँ पर कोई वजनदार चीज़ रखी हुई है। यहाँ पर पानी की टंकी छत के ऊपर रखी है या फिर ज़मीन के लेवल से ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे भारी भरकम अलमारियाँ रखी हैं, मेज़ रखी है, यहाँ सोफ़ा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका घर में वास्तु दोष को बढ़ाएगा। ये एरिया अगर वास्तु दोष यहाँ बढ़ जाता है तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। तो इस एरिया में कभी भी वजनदार सामान नहीं रखना चाहिए, और आपको इमरजेंसी में रखना भी पड़ रहा है 1-2 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो आप रखिए और उसके बाद इसको यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन परमानेंट यहाँ पर वजनदार चीज़ें मत रखिए। आप लोग दिन पर दिन किसी न किसी परेशानी में पड़ते रहेंगे, यानी हो सकता है कोई परेशानी ना भी हो, लेकिन यहाँ पर जब वजनदार चीज़ आ जाती है तो बेमतलब की टेंशन भी शुरू हो जाती है और अकारण ही हमारे मन में ऐसे थॉट बैठ जाते हैं कि पता नहीं किस चीज़ को लेकर हम परेशान होने लगते हैं। सिर में पीड़ा भी हो सकती है, मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाएगी, गुस्सा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो चेक करना चाहिए कि आपके उत्तर और ईशान कोण में ख़ास तौर से कुछ ऐसा तो नहीं रखा जो आपकी इस परेशानी को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही पूर्व दिशा में भी यही सिम्टम्स आपको मैच करने चाहिए। अगर यहाँ पर इस तरह की चीज़ है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये है हमारा अग्नि कोण और ये है यहाँ तक नैऋत्य कोण। तो अग्नि कोण से नैऋत्य कोण तक यानी दक्षिण दिशा से लेते हुए ये पूरा एरिया, यहाँ पर कभी भी इस एरिया को अधिक घर से जो हमारा स्पेस है उससे अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए। ना इन एरिया को काटना चाहिए, ना ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और ना ही इन एरिया को अधिक देर तक खुला, खाली और हल्का रखना चाहिए। यहाँ पर कोई ना कोई वजनदार चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, दीवार होनी चाहिए भारी भरकम। छत के ऊपर भी आप 2 मंजिल मकान बनवाएं तो सबसे पहले जो निर्माण है इधर कराएं और इस एरिया को खाली रखें। तो आपको ध्यान रखना है अग्नि कोण तक, नैऋत्य से लेकर अग्नि कोण तक का एरिया कभी खाली नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। इस एरिया में सोफ़ा लगाइए, बेड लगाइए, अलमारियाँ लगाइए, भारी भरकम घर का जो सामान है वो रखिए। राशन पानी का सामान भी रख सकते हैं, स्टोरेज का, जैसे हम घर का राशन स्टोर करते हैं वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस एरिया को हैवी करेंगे, इसको बिल्कुल हल्का नहीं करेंगे। अगर ये हल्का हो जाएगा तो आपके घर में बहुत सारी परेशानी आ जाएंगी, और ना ही इस एरिया को खुला छोड़ना है। कई लोग यहाँ पर स्पेस बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सा जैसे गार्डन निकाल देते हैं, बालकनी निकाल देते हैं और उत्तर पूर्व दिशा को बंद कर देते हैं। तो ये एक गलत व्यवस्था है, इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अग्नि कोण से नैऋत्य कोण तक का जो पूरा एरिया है इसको वजनदार ही होना चाहिए। तो और ना ही इन दीवारों को, जैसे आपने पहले बना लिया और आपको लगा कि ये दीवार हटा के इस एरिया को थोड़ा बढ़ा दें या इस एरिया को खाली कर दें, तो उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। एक बार निर्माण अगर हो चुका है तो इसको बार बार ना तो बदलें ना ही तोड़ें, इससे भी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसी तरह नैऋत्य कोण से लेकर दक्षिण और अग्नि कोण तक आपने कोई अलमारी रखी हुई है, भारी भरकम सोफ़ा रखे हुए हैं, यहाँ पर चेयर रखी हुई है, तो आपने पहले तो रख दिया और उसके बाद में आपको लगा कि कमरे का लुक थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो आपने इसको चेंज कर दिया, यहाँ से उठा के आपने इस कहीं एरिया में रख दिया।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको नॉर्मली याद रखनी है। घर के किसी भी कमरे का नैऋत्य और अग्निकोण तक का एरिया हल्का नहीं होना चाहिए और ना खाली होना चाहिए। इसी तरह पूरे घर का भी जो नैऋत्य और अग्निकोण है वहाँ पर भी इस तरह का कोई निर्माण या फिर कोई कार्य नहीं होना चाहिए कि ये एरिया खाली हो जाए। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि ईशान कोण से उत्तर दिशा और पूर्व दिशा तक का एरिया कभी भी भारी नहीं होना चाहिए। ये एरिया हल्का और खाली होना चाहिए। आप इस पूरे जो मैं बात बता रही हूँ इसको कैसे समझ सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपका घर का जो मेन ईशान कोण है उसमें भी ये सब नहीं होना चाहिए और आपके हर कमरे का जो ईशान कोण होता है वहाँ पर भी ये सब नहीं होना चाहिए। जब आपको पता चला कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है या फिर गलत निर्माण हो रहा है आपके यहाँ और आपने उस निर्माण को ठीक करने का विचार बना लिया, मान के चलिए कि उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा के एरिया में या फिर ब्रह्म स्थान के एरिया में आपने कुछ ऐसा बनाया है जिसके कारण घर में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अब आपने इसको तोड़वाने के लिए बात कर रखी है कि हम इस गलत निर्माण को तोड़ देंगे। तो ये निर्माण तोड़ने से पहले आपको क्या करना है उसके बारे में सुनिए। जब भी कभी गलत वास्तु दोष को आप हटाना चाहें तो सबसे पहले घर में एक छोटा सा ही सही हनुमान जी का हवन कराना है। और वास्तु का जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो कभी भी भूल कर भी मंगलवार को, शनिवार को और रविवार को ना करें। आपको हवन कराना है तो सोमवार के दिन कराइए, गुरुवार के दिन कराइए। और इसी तरह का वास्तु का कोई भी निर्माण ना तो मंगलवार शनिवार को तोड़ना चाहिए और ना ही नया कार्य इस दिन शुरू करना चाहिए, यानी मकान से संबंधित कोई भी नया कार्य। कोई गलत जो निर्माण है उसको तोड़ के नया निर्माण भी मंगलवार शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए और रविवार को भी आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी गलत निर्माण तोड़ें तो पहले आप एक छोटा सा हवन करवाएं। हवन कराने के बाद क्षमा याचना करें वहाँ के वास्तु देवता से और उनसे आज्ञा लें कि हम ये गलत निर्माण को हटाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। अपने किए हुई गलतियों की क्षमा मांगना चाहते हैं और हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं। तो आप इस तरह से उनसे प्रार्थना करिए हवन कराने के बाद में, और उसके बाद ही ये जो निर्माण है ये तोड़वाएंगे और नया निर्माण कराएंगे। तो जिस दिन आपके घर में तोड़ फोड़ शुरू हो उस दिन घर के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहीं पर भी गलत निर्माण हो आपके घर का और कहीं पर भी आप तोड़ फोड़ करवा रहे हो तो आपको उस दिन घर के किसी सदस्य के साथ ना तो खुद जाना चाहिए और ना ही किसी भी परिवार के सदस्य को बाहर भेजना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जा रहा है किसी मजबूरी के कारण तो आप उस दिन अपने घर का ये निर्माण ना तोड़वाएं, किसी और दिन ये काम आप करवा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वास्तु दोष दूर करने के जो उपाय हैं वो तो साधारण है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर जाते हैं और बाद में हम वास्तु को दोषी ठहराते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वास्तु दोष घर में तोड़वाएं तो बिना हवन के ना तोड़वाएं। घर का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा कभी भी भारी नहीं होनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा कभी भी हल्की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।